और वो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास में जो फंक्शंस थे ना, ठीक है, उनके एंगल्स की वैल्यू, उनके क्या है एंगल्स की वैल्यू। देखो एक बार बेसिक से देखेंगे अपन। तो जो साइन थीटा है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर साइन है ना, वो क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। एंड जो थीटा है वो क्या है, यहाँ पर एक एंगल है, एक एंगल है, मतलब कि थीटा है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट है ना वो कर रहा है। अब थीटा है वो क्या है, एंगल है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थीटा है ना, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थीटा की वैल्यू, थीटा एक अगर एंगल है, अगर थीटा एक अगर एंगल है तो थीटा की वैल्यू 5 डिग्री भी हो सकती है, 10 डिग्री भी हो सकती है, 50 डिग्री भी हो सकती है, -5 डिग्री भी हो सकती है, और 60 डिग्री भी हो सकती है, 320 डिग्री भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है ना, वो थीटा की ओनली कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ है ना, वही हमारे सिलेबस में है। जैसे कि थीटा जब 0 डिग्री हो वो वाली वैल्यू, ठीक है, थीटा जब 30 डिग्री हो वो वाली वैल्यू, थीटा जब 45 डिग्री हो वो वाली वैल्यू, थीटा जब 60 डिग्री हो वो वाली वैल्यू, एंड थीटा जब 90 डिग्री हो वो वाली वैल्यू, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, कि थीटा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ है ना, उनके लिए ही अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब कि थीटा की वैल्यू जब क्या हो, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो एंड 90 डिग्री हो, ठीक हो। तो इनकी वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ, अभी एक टेबल बनती है इनकी है ना, वो टेबल कैसे बनती है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। एक बार मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि थीटा है क्या है, एंगल है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। थीटा का वैल्यू है ना वो 10 डिग्री भी हो सकती है, 20 डिग्री भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन हमारे सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही हैं, उन्हीं को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को कैसे बनाते हैं पहले वो सीखते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप फंक्शंस लिख लो एक बार ऐसे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। ये 0 डिग्री की वैल्यू है, यहाँ पर लिखेंगे अपन 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री की वैल्यू, और यहाँ पर लिखेंगे अपन 90 डिग्री की वैल्यू। हेलो, देखो हम यहाँ पर एक मतलब एक टेबल है वैल्यूज की, वो बना रहे हैं यहाँ पे। साइन की वैल्यू मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पर लिखेंगे, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पर लिखेंगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पर लिखेंगे, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पर लिखेंगे, एंड साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है हम वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो एक ट्रिक होती है, ठीक है, और वो ट्रिक ये है कि जब भी हमें देखो सबसे पहले कि साइन की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखो एक ट्रिक होती है वो ये होती है कि सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है ना वो होती है 0/4 ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 मतलब कि हमने क्या किया कि अंडर रूट में जो नंबर है ना उसमें डिनोमिनेटर को तो सेम रखा है, ठीक है, और न्यूमरेटर को 1 से इंक्रीज किया है। 1 से इंक्रीज है, देखो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर 1 हो गया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है ना वो होती है अंडर रूट में 2/4, एंड 60 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 4/4,
तो जो मैंने यहाँ पर टॉप पे जो वैल्यूज लिखी हैं वो साइन की वैल्यू है, ये वाली √0/4 साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है √1/4, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है √2/4, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है 3/4 अंडर रूट में, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 4/4 अंडर रूट में। ठीक है, अब ये देखो कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि 0/4 और फिर इसका अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये देखो कि अगर किसी भी अगर मैं जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0/4 क्या है, 0 है, 0/4 क्या है, 0 है, और 0 का अंडर रूट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब कि साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ये चीज़ क्लियर है क्या, एक बार बताओ मेरे को। जो मैंने यहाँ पर 0 लिखा है क्या वो क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट में 1/4 है, ठीक है। तो देखो अंडर रूट क्या होगा, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर भी चला जाएगा, डिनोमिनेटर भी चला जाएगा। तो देखो इसको मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, 1/4 अंडर रूट है, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, ये 1 का अंडर रूट अपॉन में क्या होगा, 4 का अंडर रूट, ठीक है। तो 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब कि साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, कितनी आ गई, 1/2। अब ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/4 फिर उसका अंडर रूट है, ठीक है। तो एक बार वापस से देखते हैं इसको, 2/4। अब देखो ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट होने पर के बाद में क्या बचेगा, 1/2 अंडर रूट में यही बचेगा। अब जो अंडर रूट है वो सेपरेट हो जाएगा, अगर वो सेपरेट होगा तो क्या बनेगा, 1 का अंडर रूट अपॉन में 2 का अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, और 2 का अंडर रूट कितना होगा, 2 अंडर रूट ही होगा। तो यानी कि 45 डिग्री वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2, क्योंकि √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, वही काम है, सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने पर कितना होगा, √3 अपॉन में √4 होगा, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3 अपॉन में 2। यहाँ पर देखते हैं कि 4/4 है, तो 4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बाद में क्या अंडर रूट है, तो 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब कि साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक बार वापस इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हम है ना वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू है ना वो लिख रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ साइन की, ठीक है। अब साइन की वैल्यूज ये होती हैं, ठीक है। अब इनको लर्न, आपको है ना वो हालांकि लर्न तो करना है, लेकिन इस टेबल को बनाते कैसे हैं उसकी ट्रिक है ना वो ये है कि आप सबसे पहले साइन की वैल्यू लिख लो। साइन की वैल्यू कैसे लिखते हैं, अंडर रूट में 0/4 लिख लो, ठीक है। फिर बाद में डिनोमिनेटर को तो सेम रखो, न्यूमरेटर को 1 से इंक्रीज करने लग जाओ। तो देखो इसको 1 से इंक्रीज करूँगा तो 1/4 हो जाएगा, फिर बाद में 2/4, 3/4, 4/4। तो यानी कि ये सारे के सारे नंबर ये अंडर रूट में है। अब इनको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये क्या आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, 1/√2। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1। वो क्या होती है, 1। अब आगे चलते हैं कोस की वैल्यूज, ठीक है। अब देखो ये टेबल है ना वो ये है कि आपने अगर साइन की वैल्यू लिख ली ना तो उसके बाद में बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। अब कोस की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है कि जो ये 5 वैल्यूज आपने लिखी है ना उनको रिवर्स कर दो, उनको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है। देखो ये तो है मतलब सीधे साइड और ये है उल्टी साइड, ठीक है। इसका मतलब इसको रिवर्स कर दो आप, ठीक है। जो यहाँ पर 1 था उसको यहाँ पर लिख दो, तो इनकी कोस 0 डिग्री है ना उसकी वैल्यू आ गई 1। जो यहाँ पर है सेकंड नंबर पे उसको यहाँ पर सेकंड नंबर पे लिख दो, ठीक है। तो इसका मतलब कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। जो यहाँ से थर्ड नंबर पे उसको थर्ड नंबर पे लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे 4th नंबर पे उसको 4th नंबर पे लिख दो, और यहाँ पे 5th नंबर पे उसको क्या लिख दो, 5th नंबर पे लिख दो, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, इसको रिवर्स ही किया है, ऐसे रिवर्स किया है। तो कोस की वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अगर कोस की कोई आपसे पूछे कि 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 0। वो कितनी होती है, 0। अब देखो tan की वैल्यू अपन लिखते हैं, तो देखो tan क्या होता है आपको पता है। देखो ये चीज़ शायद मतलब बताई मैंने, नहीं बताई है। 2 चीज़ें होती है, tan थीटा है ना वो इक्वल होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जो tan थीटा होता है ना वो sin थीटा अपॉन में cos थीटा के इक्वल होता है। एंड जो cot थीटा होता है वो क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये 2 फॉर्मूले और लिख लेना आप, ठीक है।
ये और लिख लेना कि tan थीटा है वो साइन अपोन में कोस के इक्वल होता है एंड कोट किसके इक्वल होता है, कोस अपोन में साइन। ठीक है, आपको एक को लर्न करने की जरूरत है, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखो कोट क्या होता है 1 अपोन में tan, tan क्या है साइन अपोन में कोस, तो कोस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे रह जाएगा, तो इसका मतलब कोस अपोन में साइन। तो देखो अगर मेरे को tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँ, साइन को डिवाइड कर देता हूँ कोस से, तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो अब आपको क्या करना है कि 0 को 1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 0 को अगर 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले नंबर को डिवाइड करता हूँ इस वाले नंबर से, क्योंकि फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है ना, अगर 30 डिग्री की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू को डिवाइड करेंगे कोस 30 डिग्री की वैल्यू से। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू ये है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू ये है। अगर मैं इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो जैसे सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख लो, 1 अपोन में 2 डिवाइड करते हैं, ठीक है, √3 अपोन में 2। अब इसमें क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि दूर वाले दूर से मल्टीप्लाई होता है एंड क्लोज वाला क्लोज से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यानी कि जो 1 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 है ऊपर चला जाएगा, और ये 2 और 3 √3 है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो यही बनेगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए तो बचा क्या, 1 अपोन में √3। तो इसका मतलब कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपोन में √3, 1 अपोन में √3। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि इस वाले को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। अभी देखो ये दोनों सेम है, अगर दोनों सेम नंबर हो और हम उन्हें डिवाइड कर रहे हो तो आंसर में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अरे 1 ही मिलेगा, जैसे कि ये कहूँ tan अपोन में tan, तो tan अपोन tan कितना होता है, 1 ही होता है। ऐसे ही हाँ, यहाँ पर 1 अपोन में √2 अपोन में 1 अपोन में √2, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ऐसे अपन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। 60 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बस वही करेंगे, डिवाइड करेंगे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू ये है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे कोस 60 डिग्री की वैल्यू से। तो डिवाइड करते हैं, देखो √3 अपोन में 2 एंड 1 अपोन में 2। तो इसमें भी क्या होगा, दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्लोज वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो √3 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड 2 एंड 1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3 का √ अपोन में 1, तो 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर मिलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, √3 मीन्स द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इक्वल में √3। अब देखते हैं 90 डिग्री की वैल्यू, तो 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, इस वाले 1 को डिवाइड करेंगे 0 से। अब देखो 1 अपोन 0 कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है। किसी भी नंबर में अगर हम 0 का भाग दें, 0 से डिवाइड करें, 0 से जा करें डिवाइड करें, अगर किसी नंबर को हम 0 से जा करें डिवाइड करें तो हमारे पास में क्या मिलता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक, एक बार मुझे बताओ। चलो ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको ये बताओ, देखो अब आप खुद माइंड लगाओ, अगर मेरे को कोसेक की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यही तो करूँगा ना कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू को अपोजिट कर दूंगा, उसका क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, उसका क्या ले लूँगा, रेसिप्रोकल ले लूँगा। क्योंकि कोस और साइन, देखो साइन की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है, कोसेक की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं साइन की वैल्यूज़ को रिवर्स करने लग जाऊंगा तो मेरे पास में किन की वैल्यू आने लगेगी, कोसेक की वैल्यू आने लगेगी। जैसे देखो अगर कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो साइन 0 डिग्री है, उसकी वैल्यू क्या कर दें हम, रेसिप्रोकल ले लें। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1 अपोन में लेना। तो साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी है, 0, तो यानी कि 1 अपोन में 0, तो 1 अपोन 0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब कि कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में आ गई, इनफाइनाइट। अब ऐसे देखो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को रिवर्स करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है। तो उल्टा कितना होगा, 2 अपोन में 1 होगा, तो 2 अपोन 1 कितना होता है, 2 ही होगा। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू ये है, तो साइन 45 डिग्री को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, √2 ऊपर चला जाएगा एंड 1 नीचे आएगा, तो √2 अपोन में 1, √2 ही बनता है। सिमिलरली यहाँ पर देखो कि कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड साइन 60 डिग्री वैल्यू हमारे पास में है, तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 2 अपोन में √3, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा रिवर्स करने पर। सेम काम यहाँ पर करते हैं कि कितना हो जाएगा, 1 अपोन में 1 हो जाएगा, मतलब कि कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये बारी बताओ यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं क्या, सब कुछ क्लियर है।
चलो 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 ठीक है, ठीक है। देखो इसको एक बार मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज, मतलब थीटा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही यहाँ पर हम टेबल है ना वो बना रहे हैं। थीटा है, थीटा क्या है, थीटा बेसिकली क्या है, यहाँ पर एंगल है, और एंगल कोई सा भी हो सकता है। एंगल की वैल्यू 65 डिग्री भी हो सकती है, एंगल की वैल्यू 45 डिग्री भी हो सकती है, एंगल की वैल्यू 42 डिग्री भी हो सकती है, एंगल की वैल्यू -15 भी हो सकती है, एंगल की वैल्यू 15 भी हो सकती है। लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है ना वही हैं, और वो कौन कौन सी हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ इन फंक्शंस की वैल्यूज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास में साइन की वैल्यूज आ गई ना, तो फिर बाद में बिल्कुल ईजी हो जाएगा काम। साइन की वैल्यू आने के बाद में उसको रिवर्स कर देंगे तो कोस का आ जाएगा, ठीक है। साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे तो टैन का आ जाएगा, ठीक है। कोसेक कैसे आया, साइन का क्या कर दो, रिवर्स कर दो, साइन को क्या ले रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। और सेक का कैसे आएगा, कोस का रेसिप्रोकल कर दो, और कोट का कैसे आएगा, टैन का रेसिप्रोकल कर दो। तो सभी स्टूडेंट है ना एक बार ये टेबल बनाओ, और इसके बाद में जो 2 वैल्यूज बच रही है ना उनको बनाओ, खुद से बनानी है, जल्दी करो। हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 नहीं बिल्कुल लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार पहले बनाना तो आना चाहिए ना। ये देखो लर्न करने में आप क्या करोगे, डेली बेसिस पे है ना 1-2 बार बनाते रहो, खुद से लिखते रहोगे ना, बनाते रहोगे ना, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली यानी वैल्यूज है ना फिट हो जाएंगी। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब वहाँ पर tan 30 डिग्री आएगा, वहाँ पर कोस 60 डिग्री आएगा, sin 90 डिग्री आएगा, तो उनकी वैल्यूज है ना वो लर्न होने लगेंगी फिर बाद में, ठीक है। अभी इनको रटना नहीं है आपको, ठीक है। जैसे मैं टेबल बनवा रहा हूँ ऐसे टेबल बनाओ, आप घर पे बैठ करके खुद से है ना वो 3-4 बार इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करना बनाने की, ठीक है। तो बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी है ना वो देखना कि भाई किस किस की थोड़ी लर्न करने की कोशिश करना, उससे ऑटोमेटिकली सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो टेबल बनानी आनी चाहिए। अगर सपोज करो आपके पास में अगर लर्न भी नहीं है तो कम से कम बना तो लें। वैसे लर्न करनी ज़रूरी है, ठीक है, लर्न तो करना ही है, और हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा साइंस। हाँ नहीं साइन 60 डिग्री बिल्कुल, मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो उसमें ये टेबल बहुत हेल्प करेगी, बहुत आपके पास में ऐसे आ सकता है। देखो एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू है ना वो फाइंड करो, ये 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, मुझे तो लर्न कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कितना बन जाएगा ये 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो कितना बन गया √3 + 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आपको वैल्यू लिखनी है, फिर बाद में ये आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल ऐसे आएंगे, काफ़ी यूज है इनका, ये इसको यूजलेस मत समझो, पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इस पर बेस्ड है। बना लिया होगा आपने टेबल, हाँ 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 आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी। हाँ 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 बिल्कुल एक ट्राइंगल पे बेस्ड ही है, बिल्कुल एक ट्राइंगल पे बेस्ड ही है। अब देखो सेक की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल तो 1/1 यही होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट। ऐसे यहाँ पर देखते हैं कोट 0 है तो 1/0, 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। फिर 1/1 यानी कि कितना हो जाएगा ये √3 हो जाएगा, 1/1 1 होगा, 1/√3, और ये कितना है इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं वो देखो, 1/इनफाइनाइट ऐसे लिख लो सबसे पहले, है ना। अब ये देखो कि इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट को मैं लिख सकता हूँ 1/0, इनफाइनाइट को यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1/0, 1/ क्या लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं, इसको सिंप्लीफाई ऐसे तो करते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर वो क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, वो क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 0 × 1/1,
तो 0/1 ये कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब कि इनफाइनाइट का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो कितना होता है 0 होता है। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट है, इसको अपन क्या करें रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 0 मिलेगा। लिख लीजिए आपने वैल्यूज ये सारी की सारी। हाँ ये बताओ कि इसमें कोई डाउट थोड़े नहीं किसी को। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलो ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको टेबल है ना उसकी हेल्प से है ना, उसकी हेल्प लेते रहना, अभी आपको लर्न नहीं होंगी वैल्यूज, ठीक है, और लर्न करने की कोशिश करना है। वैसे मैं रिपीट काफ़ी करवा दूंगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहीं पे लर्न हो जाएंगी आपको, लेकिन हाँ सेल्फ प्रैक्टिस करना जरूर, टेबल की 3-4 बार सेल्फ प्रैक्टिस करना बनाने की खुद से। चलो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ पहले, है ना, अगर आपको आ रहा है तो आप कर लो, अदरवाइज मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन पहले। देखो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें देखो यहाँ पर tan 60 डिग्री आ रहा है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या आ रहा है कोस 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो कोस 30 डिग्री एंड tan 60 डिग्री की वैल्यूज हमें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप टेबल में देखोगे, तो टेबल में अगर आप देखोगे तो tan 60 डिग्री की वैल्यू है ना वो आ रही है √3 आ रही है, ठीक है, एंड कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3/2। देखो यही आ रही है क्या वैल्यूज? हाँ ये वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को बेसिकली हमें इसमें क्या करना है पुट करना है, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करना है। तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ, तो √3 है उसकी वैल्यू कितनी, √60 डिग्री है इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी tan 60 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी है √3 है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। अब देखो यहाँ पर tan स्क्वायर 60 डिग्री है, मतलब कि tan का स्क्वायर हो रखा है, tan का क्या हो रखा है स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू हमने लिख ली, और फिर इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में tan में स्क्वायर गिवन है, फिर बाद में 3 है प्लस फिर 3, फिर देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पर, ठीक है, डॉट है, तो यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास में tan 60 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए एंड कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 और ठीक है, और वो भी है ये देखो क्वेश्चन में ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके हमें वेरीफाई करनी है। ये क्या है एक्सप्रेशन tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें लेनी है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए tan 60 डिग्री की वैल्यू एंड आपको पता होना चाहिए कोस 30 डिग्री की वैल्यू। अब मैंने आपको टेबल जो करवाई थी उसमें ना आपको देखिए बताओ मेरे को कि tan 60 डिग्री की वैल्यू यही है √3 है एंड कोस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो बेसिकली मैं ये वैल्यू जो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो देखो √3 दिया, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में क्या है 3, फिर कोस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 यहाँ पर स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करना होगा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 3 है फिर बाद में √2 फिर बाद स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर और √2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा रहेगा, ये बचा रहेगा रिमेनिंग क्या रहेगा 3 रहेगा प्लस 3। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को कंसीडर करते हैं, तो ऊपर वाला नंबर क्या है √3 के स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर और √2 का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, √2 का मीनिंग होता है पावर में हाफ, पावर में क्या होती है हाफ, इसको क्लियर कर देते हैं।
जैसे अंडर रूट 3 है तो फिर इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखते हैं। 3 का अंडर रूट, इसका मतलब होता है कि 3 की पावर में 1/2 है एंड 4 की पावर कितनी है 2 है। तो पावर का एक रूल होता है, अगर ब्रैकेट से बाहर की पावर हो और अंदर की पावर हो तो दोनों पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। यहाँ पर कोई और 3 की पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, 1 बचा रहेगा, 3 की पावर में कितना होता है 3 होता है। तो इसका मतलब कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर में कितना होता है 3। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन आपको इतना बड़ा लेंथ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है कि अंडर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे करो तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर क्या बचा रहेगा 3 बचा रहेगा। अब नीचे वाला नंबर में क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरे के स्क्वायर नीचे वाले नंबर का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब जो बोर्ड मास के दोनों से क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन है उसको हम सोल्व करेंगे, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 9 अपॉन में 4। अब दोनों ऐसे ही कितना है 4 12 प्लस 9, इसका आंसर आ गया हमारे पास 21/4। ये देखो क्लियर है यहाँ पर। चलो ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ।